रामू, कब तक इसी टूटे फूटे जाल और नाव के सहारे जीते रहोगे? गांव के बाकी मछुआरे नए जाल और बड़ी नाव खरीद चुके हैं। तुमसे तो कुछ नहीं होता। गौरी, सब्र रखो, हमारा भी समय आएगा। भगवान पर भरोसा है। भगवान भरोसे सब कुछ नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है। आज फिर खाली हाथ लौटे तो देखना। तुम्हारी डांट सुनने की आदत हो गई है। चलो देखता हूं आज क्या मिलता है। रामू नाव पर बैठकर समुद्र में निकल पड़ता है। दिन भर मेहनत करता है, पर जाल खाली रहता है। सूर्य ढलने के साथ वह थका हारा लौटता है। घर आते ही गौरी उसे ताने मारती है। कहाँ था ना? ये जाल बदलो। अब बताओ क्या लाए हो? सपने भी तो खाली हाथ लौटते हैं गौरी। खाना दो, बहुत भूख लगी है। रामू खाना खाकर सोने चला जाता है। उसी रात उसे एक अजीब सपना आता है। सपने में रामू खुद को एक घने जंगल के बीच पाता है। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। बेटा, मुझे प्यास लगी है, कुछ पानी मिलेगा? पानी थोड़ा है पर आपके लिए काफी है। रामू, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी पहुंच से दूर नहीं है। जंगल के पार एक तालाब है जहां सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं। वहां जाओ और अपने भाग्य की तलाश करो। याद रखना, तुम्हारी दया और अच्छाई तुम्हारे भाग्य की कुंजी होगी। लेकिन मैं वहां कैसे पहुंचूंगा और मुझे वहां क्या मिलेगा? विश्वास रखो और निकल पड़ो। सब कुछ तुम्हारे सामने खुद ब खुद प्रकट होगा। रामू की आंख खुलती है। वह सपने के बारे में सोचने लगता है। सुबह होते ही वह गौरी को सब कुछ बताता है। तुम्हें सच में लगता है कि यह सपना सच हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह एक संकेत लगता है। मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है, लेकिन यह मत भूलना कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर खाली हाथ लौटे तो मेरी बात मत सुनना। तुम्हारी डांट सुनने की आदत है।
अब बस मुझे दुआओं में याद रखना। रामू अपना पुराना जाल और थोड़े से खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में रास्ता कठिन था। झाड़ियों और पत्थरों के बीच वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दोपहर के समय वह एक बूढ़े भिखारी से मिलता है। बेटा, क्या तुम्हारे पास पानी है? मैं कई दिनों से प्यासा हूं। ये लो बाबा, ये पानी पी लो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। याद रखना, दया ही तुम्हारे भाग्य की चाबी है। आप भी वही बात कह रहे हैं जो मेरे सपने में सुनी थी। विश्वास रखो, सब ठीक होगा। रामू आगे बढ़ता है। भूखा प्यासा और थका हुआ वह शाम तक तालाब तक पहुंचता है। तालाब शांत और चमचमाता था। उसमें सुनहरी मछलियां तैर रही थीं। रामू ने जाल फेंकना शुरू किया, पर हर बार उसका जाल खाली आता। क्या ये सपना भी झूठा निकला? यहां कुछ भी नहीं है। रामू पेड़ के नीचे सो जाता है और सपने में वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। सुनहरी मछली तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है, पर निर्णय तुम्हारा होगा। रामू चौंक कर जागता है। रामू अपने जाल को तालाब में डालता है। तभी तालाब से एक सुनहरी मछली बाहर आती है। रामू, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य का राज बताऊंगी। तुम बोल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? अगर मैं तुम्हें बेचूं तो पैसे मिल सकते हैं। जो मैं बताऊंगी वह तुम्हें पैसे से भी ज्यादा मिलेगा। सोचो, क्या तुम अपने लालच पर काबू पा सकते हो? रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर मछली को छोड़ देता है। तुमने सही फैसला किया। अब सुनो, तुम्हारा भाग्य इस तालाब में नहीं है। यह तुम्हारे गांव के सबसे गरीब घर में छिपा है। वहां जाओ। रामू गांव लौटता है और सबसे गरीब घर की तलाश करता है। उसे गांव के कोने में एक विधवा महिला का टूटा फूटा घर मिलता है। भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बेटा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं कुछ लेने नहीं, देने आया हूं। ये खाना रख लो।
विधवा खाना पाकर रो पड़ती है। बेटा, तुम जैसे भले इंसान अब कम ही मिलते हैं। बदले में मैं तुम्हें यह संदूक देती हूँ। यह मेरे पति का है, लेकिन इसे खोलने की हिम्मत मैं कभी नहीं कर पाई। रामू संदूक खोलता है। उसमें पुराने सिक्के और अनमोल पत्थर होते हैं। रामू ये सब कहाँ से लाए? यह उस बूढ़ी माई का दिया हुआ है। लेकिन गौरी, असली भाग्य यह दौलत नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना है। मैं इसे गांव की भलाई में लगाऊंगा। कहानी यह सिखाती है कि भाग्य केवल दौलत में नहीं बल्कि दूसरों की मदद और परोपकार में छिपा होता है। लालच से नहीं, दया और मेहनत से ही जीवन का असली सुख मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।